बोले भारत माता की जय। आज अभिनव विद्या मंदिर अपना 23वां साल पूर्ण कर रहा है। इस अवसर पर समय को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से अभिनव विद्या मंदिर परिवार के सभी सदस्य वार्षिक स्नेह सम्मेलन, जिसे हम पालक बालक शिक्षक स्नेह सम्मेलन के नाम से जानते हैं, गत वर्षों में तो हम काफी धूमधाम से मनाते आ रहे थे, लेकिन आज वैश्विक महामारी के दौर में सामाजिक जो दूरी है, व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना है, मास्क लगाना है, इस सभी नियमों को पालन करते हुए अभिनव विद्या मंदिर परिवार ने वर्चुअल माध्यम से वार्षिकोत्सव मना रहा है इस वर्ष, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्रा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम हम माँ भारती, माँ सरस्वती, भगवती के वंदना से शुरू करेंगे। उसके बाद फिर अतिथियों का आगमन। पालक बालक शिक्षक वार्षिक स्नेह सम्मेलन हम वर्चुअल माध्यम से सर्वप्रथम माँ सरस्वती से यही कामना करेंगे कि हे माँ विद्यादायिनी, हे माँ सरस्वती, हमारे बच्चों को सदा अपनी प्रसन्नता की गोद में रखना। इस हेतु हम माँ सरस्वती की वंदना से वार्षिक स्नेह सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मश्च्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जड्यापहा।
वरदान दे मां, ज्योति का वरदान दे, सार दे वरदान दे, हंस वाहिनी सरस्वती माता की जय। इस वर्ष वैश्विक महामारी के दौर में पूरा विश्व त्रस्त है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है कि हमेशा हमें चाहिए कि आपदा को अवसर में बदलें। इसलिए अभिनव विद्या मंदिर परिवार ने वर्चुअल माध्यम से अपना नियमित पालक बालक शिक्षक स्नेह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लेते हुए इस वर्ष वार्षिक स्नेह सम्मेलन में अध्यक्ष पद पर आसन ग्रहण करेंगे अभिनव विद्या मंदिर परिवार के अध्यक्ष श्री दिलीप पांडे जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष नगर पंचायत पुसौर श्री रितेश थवाईत जी, विशिष्ट अतिथि मेरे पूज्य पिता श्री गुणनिधि शतपथी जी, सभापति नगर पंचायत पुसौर श्री मोहित शतपथी जी, मेरे बड़े भैया श्री सुधीर शर्मा जी, अध्यक्ष इंग्लिश मीडियम शाला प्रबंध एवं विकास समिति श्री विनोद पटेल जी, कोषाध्यक्ष अभिनव विद्या मंदिर श्री घनश्याम पटेल जी एवं नगर के समस्त पार्षदगण, सबका इस वर्चुअल वार्षिक स्नेह सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन वंदन। आज अभिनव विद्या मंदिर पुसौर के वार्षिक स्नेह सम्मेलन के अवसर पर, साथ ही 31 दिसंबर जो 2020 का अंतिम दिन है, इस अवसर पर आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना महामारी की वजह से हमारे विद्यालय में पहली बार 1998 के स्थापना से लेकर आज तक यह पहली अवसर है जब वर्चुअल रूप में स्नेह सम्मेलन मनाने का निर्णय समिति ने लिया है। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा स्नेह सम्मेलन के अवसर पर कि कोरोना काल में देने के लिए यदि आपके पास कुछ नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान दे सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं और देना भी चाहिए। स्नेह और सम्मान देने में कहीं कोई संकोच न शिक्षकों को करना चाहिए, न पालकों को करना चाहिए, न बालकों को करना चाहिए। इस अवसर पर मित्र लोग कहते हैं कि त्योहार फीके पड़ गए हैं, पर मेरी अपनी मान्यता है और मुझे लगता है कि इस महामारी की वजह से व्यवहार में भी फीकापन आया है। मैं नए साल में छात्रों को कहना चाहूंगा कि नए सपने के लिए नए आंख की आवश्यकता होती है। चश्मा बदलने से गाड़ियां नहीं बदलती, चश्मा बदलने से सपने नहीं बदलते हैं। इसलिए बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि विषम परिस्थिति है,
और समय कम है आपके पास, तैयारियां ज्यादा है, कम समय में ज्यादा सफर तय करना है, तो आपके उत्साहवर्धन के लिए, आपके स्नेह सम्मेलन के लिए मेरे पास ये 4 लाइन आपको प्रोत्साहित करने के लिए है। माँ शारदा की रहमत, माँ शारदा की जिस पर कृपा हो वो दौलत मांगता है क्या? माँ शारदा की जिस पर कृपा हो वो दौलत मांगता है क्या? स्नेह बांटने वाला कभी स्नेह मांगता है क्या? तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के चले आना, तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या? साथियों, समिति के अध्यक्ष के नाते इस वर्ष कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूं और प्राचार्य महोदय और स्टाफ लगातार संपर्क करके मार्गदर्शन ले रहे हैं। हमारे लिए बड़ी चुनौती है। तो मैं समिति के सदस्यों को भी स्नेह सम्मेलन का भागीदार बनाते हुए, सहयोगी बनाते हुए को समर्पित है 4 लाइन। उन्होंने भी वर्चुअल स्नेह सम्मेलन में अपनी भागीदारी, अपने विचार, अपना आइडिया हमको दिया। हम उन्हें भी आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें भी बधाई देते हैं और उन्हें 4 लाइन समर्पित करते हैं। समिति के अध्यक्ष के नाते मैं ऐसा काम करता हूँ, उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करता हूँ, उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। और अंत में वर्चुअल स्नेह सम्मेलन की परिकल्पना हमारे अभिनव सतपति और विद्यालय में जो सीनियर छात्र हैं उन्होंने की। ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने बहुत हिम्मत से और एक नई सोच, एक नए सपने की तरह वर्चुअल स्नेह सम्मेलन का आयोजन उन्होंने किया। वे बधाई के पात्र हैं। उनकी हिम्मत को, उनकी सोच को, उनकी नई उड़ान को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सबको पुनः नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों को नए परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए, मां सरस्वती की कृपा उन पर बनी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय सरस्वती, जय छत्तीसगढ़। अभिनव विद्या मंदिर के वार्षिक स्नेह सम्मेलन ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित श्री दिलीप पांडे जी, श्री मोहित सतपथी जी, श्री सुधीर शर्मा सर जी, घनश्याम पटेल जी, हमारे आचार्य श्री गुणनिधि सतपथी सर जी, विनोद पटेल जी एवं समस्त पार्षदगण एवं अभिनव स्कूल परिवार, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि कोविड-19 के दौर में सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जो भी है सारे बंद हैं। उसके बावजूद आपने अपनी संस्था की परंपरा को बनाए रखने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से अपना वार्षिक स्नेह कार्यक्रम आपने आयोजित किया है और साथ ही आपने मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी संस्था की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ऑनलाइन छात्र स्नेह सम्मेलन एवं पालक बालक सम्मेलन में भाग लेने वाले संस्था के प्राचार्य, आचार्य एवं कर्मचारी तथा सभी छात्र छात्राओं और पालकों, कोरोना काल को ध्यान देते हुए इस वार्षिक सम्मेलन में ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है। इस आयोजन का छात्र छात्राओं के चहुमुखी विकास पर केंद्रित होकर किया गया है। पाठ्यक्रम में
पाठ्य सहगामी क्रियाओं का होना अनिवार्य होता है। पाठ्यक्रम की भी पूरा हो और सहगामी क्रियाओं की पूर्ति हो तथा कोरोना से भी बच सकें। अतः इस आयोजन का महत्व है सभी छात्र छात्राएं अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं पालक तथा सभी प्रदर्शन देखकर अनुभव करते हैं कि संस्था जागरूक है। अध्यापन के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य तथा कला प्रतिभाओं को भी जगाया जा रहा है। समाज के सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। अतः छात्र छात्राओं के उत्साह वृद्धि हेतु किया गया आयोजन समाजोपयोगी सिद्ध हो और शिक्षक शिक्षिकाओं के योगदान तथा पालकों की इच्छा पूर्ति से सभी प्रसन्न हो और राष्ट्र की उत्तरोत्तर उन्नति हो। नववर्ष 2021 की शुभकामना के साथ बोलो भारत माता की जय। अभिनव विद्या मंदिर पुसौर द्वारा आयोजित ऑनलाइन वार्षिक स्नेह सम्मेलन 2020 के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रितेश कुमार थवाई जी, मुख्य नगर पंचायत अध्यक्ष श्री दिलीप पांडे जी, अध्यक्ष अभिनव शिक्षण समिति पुसौर, पंडित श्री गुरुनिधि सतपथी जी, सुधीर शर्मा जी, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोणपाली, घनश्याम पटेल जी, कोषाध्यक्ष अभिनव विद्या शिक्षण समिति पुसौर एवं प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, गणमान्य नागरिक एवं पार्षदगण की उपस्थिति में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अभिनव विद्या मंदिर द्वारा आज के कोरोना महामारी को देखते हुए ऑनलाइन किया जा रहा है। इसमें आने वाले समय में लोगों को इसमें प्रेरणा मिल सकती है। मैं मोहित सतपथी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष, मैं इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकता हूँ। आप सभी पालकगण से एवं बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड महामारी को देखते हुए मास्क जरूर लगाएं एवं 2 गज की दूरी पर ध्यान रखें एवं ऑनलाइन क्लास में अपना पढ़ाई में ध्यान रखें और शिक्षकों से हमेशा संपर्क करें एवं अपना उज्जवल भविष्य के लिए आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ही सुरक्षित रखें। नववर्ष की आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोले सरस्वती माता की जय। भाव सुमन चढ़ाऊं माँ तुम्हारे श्री चरणों में, अंतर मन प्रकाशित हो माँ तुम्हारे पुनित पद वंदन में। कहता सुधीर तुम्हारे सदन में, कलुषित विचार का हो शमन प्रत्येक जन जन में। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के श्री चरणों में नमन। और आज अभिनव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुसौर में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया गया है। अंतर इस वर्ष यह है क्योंकि हम वैश्विक महामारी के दौर में गुजर रहे हैं और उसकी भीषणता किसी से छिपी नहीं है। इस कोविड-19 बीमारी के बीच हम अपने को सुरक्षित पाते हुए आज
यह जो वार्षिक स्नेह सम्मेलन ऑनलाइन के माध्यम से जो आयोजित होने जा रहा है, इसमें मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे शाला प्रबंधन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय पांडे भैया जी, साथ ही साथ हमारे इस संस्था के संचालक और प्राचार्य बड़े भैया श्री अक्षय कुमार सतपथी जी, और इस विद्यालय के पिता तुल्य चाचा श्री गुरुनिधि सतपथी सर जी, जिनका सदैव हमें आशीर्वाद स्नेह मिलता रहा है और यह विद्यालय दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर है। आज मैं अपन भाखा छत्तीसगढ़ी में गोठियावर चाहत हूं, और छत्तीसगढ़ के गुरतुर भाखाए आवाज मोला कहना पड़ा थे कि मैं अपन बच्चा मन के नान छोटे छोटे लइका जोन मन आज भी ये कोरोना महामारी के बारे में उमन ला उतकी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मापदंड ला अपना के सुरक्षित जीवन ला आगे बढ़ाए बर ये लइका मन भी मास्क के प्रयोग करत हैं, साथ ही साथ हाथ ला रोज धोत हैं और दूरी बना के अपन जीवन ला सुरक्षित रखे के प्रयास करत हैं। ओकर बर मैं जमो शिक्षक साथी नान लइका मन ला मैं हृदय ले धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करत हूं। स्नेह सम्मेलन, ये जो अभिनव विद्या मंदिर में प्रतिवर्ष स्नेह सम्मेलन आयोजित होते, ये वर्ष कोरोना महामारी पर हमने कार्यक्रम ला मंच में प्रस्तुत नहीं करे सकत हन, जेकर खातिर हमने ला ऑनलाइन के माध्यम से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ला बच्चा मन के मनोरंजन खातिर, साथ ही साथ संदेश जाए हमार पालक करा भी अभिभावक करा भी, ये दृष्टि ला रखते हुए हमारे स्नेह सम्मेलन ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित करत हन। देखा इस स्नेह सम्मेलन के उद्देश्य का है, लइका में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, और स्नेह सम्मेलन हर लइका मन ला व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते। लइका मन में जो रचनात्मक कार्य के प्रति जो कुशलता है, आप मन भी देख करके आश्चर्य हो जा, छोटे छोटे लइका मन कैसे अपन चाहे वो संगीत हो, गीत हो, एकांकी हो, नाटक हो, जमो विधा में एमन बड़े प्रसन्नता के साथ, भाव भंगिमा के साथ ये मंच में ऑनलाइन के माध्यम से जो प्रस्तुति है वो में कैसे एमन भाग लीन है। निसंदेह लइका मन में सृजन क्षमता बढ़े, रचनात्मक क्षमता भी बढ़े, साथ ही साथ एवं जीवन के हर दिशा, हर क्षेत्र में विकास करें, मुख्य धारा में जुड़े, विद्यालय के भी नाम रोशन करें, अपन माँ बाप के नाम रोशन करें, अपन गांव के नाम रोशन करें, देश के नाम रोशन करें। ये लक्ष्य लेके विद्या मंदिर जो अभिनव विद्या मंदिर है और हर साल ये कार्यक्रम के आयोजित करते, ताकि लइका के सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये अवसर में मैं लइका मन ला प्रेरित करना चाहता हूं। मैं 4 लाइन लइका मन के खातिर बोलना चाहता हूं कि नीर न हो तो नदिया किस काम की, नीर न हो तो नदिया किस काम की, अब आंसू न हो तो अखियां किस काम की, आंसू न हो तो अखियां किस काम की, और दिल न हो तो धड़कन किस काम की, और आप जैसे
बच्चे ना हो तो ये कार्यक्रम किस काम की, ये कार्यक्रम किस काम की। तो 2020 अब आज 31 दिसंबर, आज अंतिम दिवस। अलविदा 2020। भीषण दारुण के बीच हम अपने को सुरक्षित रख पाए हैं। साथ ही साथ आने वाला समय जो 2021 है, नव वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और नव वर्ष के लिए मैं आपको इन पंक्तियों के माध्यम से उस वर्ष का अभिनंदन करता हूं कि आ रहा नव वर्ष लेकर हर्ष, आ रहा नव वर्ष लेकर हर्ष, फिर भी मन क्यों भरमाया है, लगता है अभी भी कोरोना रूपी दानव ने खूब डराया है। कुछ ही दिनों में बीत जाएगी वह अमावस की काली रात, कुछ ही दिनों में बीत जाएगी वह अमावस की काली रात। नव वर्ष, नव हर्ष, नव मिलन की प्रत्येक हृदय में हो बात, अशंकित जीवन हो, मानव का मानव से मिलन हो, दुख की पिछली रजनी बीत, नव वर्ष में नव नवल हो, सुप्रभात आओ, करें नव वर्ष अभिनंदन, जग से दूर हो करुण क्रंदन, यही ध्येय हमारा, नव वर्ष हो प्राणों से प्यारा, नव वर्ष हो प्राणों से प्यारा। हमर लइका, हमर छत्तीसगढ़, हमर भाखा, हमर बोली, गुरुतुर बोली और गुरुतुर कार्यक्रम जो स्नेह सम्मेलन के नाम से, वार्षिक सम्मेलन के नाम से जाने जाते। और यह पहचान हमर छत्तीसगढ़ में ही नहीं, हमर देश में पहचान बनाए के यह विद्या मंदिर हर क्षमता रखते। तो मैं ये छोटे छोटे लइका मन ला शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए इमन के उज्जवल भविष्य के कामना करत हूं। धन्यवाद। आज 31 दिसंबर 2020 प्रतिवर्षानुसार हम पालक बालक स्नेह सम्मेलन मनाते आ रहे हैं। अभिनव विद्या मंदिर में प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, जिसका श्रेय हमारे प्यारे बच्चों के ऊपर निर्भर रहता है। और यह वर्ष कोरोना काल के चलते बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में गुजरा है। हम सब के साथ साथ आप जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही यह समय नाजुक था और हमने उसको झेला है। और वास्तव में ऐसी परिस्थितियों से पक कर हम यदि आगे बढ़ते हैं तभी हम अब एक योद्धा कहलाएंगे। कठिन परिस्थितियों में भी आप सब ऑनलाइन पढ़ाई किए। हमारे जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्होंने भी बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के अध्ययन को ध्यान में दिया और दिन रात ऑनलाइन आप सबको पढ़ाई में सहयोग किया। वे भी हमारे लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और मैं बच्चों से भी आग्रह करूंगा, आप नियमित रूप से अध्ययन जारी रखें। और चूंकि यह कोरोना काल लगभग 2020 समाप्त हो चुका है और हम 2021 में कल प्रवेश करेंगे। 2021 आप सबके लिए बहुत ही सुखदायी हो और सफलता का एक नया पर्याय बने, यही मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं हैं। आने वाला समय उज्जवल भविष्य निर्माण करने में आप सबका सहायक हो। साथ ही हमारे जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, पूरा साले परिवार, मैं सभी को नववर्ष की बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आने वाला समय सबके लिए शुभ हो, यही मेरा आप सबसे आशा है, निवेदन है। धन्यवाद।
विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन वार्षिक स्नेह सम्मेलन 2020 31 दिसंबर की संध्या बेला पर उपस्थित मुख्य अतिथि नगर पंचायत पुसौर के अध्यक्ष रितेश थवाइट जी, अध्यक्षता कर रहे श्री दिलीप पांडे, अध्यक्ष अभिनव शिक्षण समिति पुसौर, मेरे पूज्य पिताश्री पंडित गुणनिधि सतपथी जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडपाली के व्याख्याता सुधीर शर्मा जी, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मोहित सतपथी जी, प्रबंधन समिति अंग्रेजी माध्यम पुसौर के अध्यक्ष विनोद पटेल जी और घनश्याम पटेल कोषाध्यक्ष अभिनव शिक्षण समिति पुसौर, पार्षदगण, गणमान्य नागरिकों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कोरोना काल में हमने ऑनलाइन वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें आप सब बच्चे भाग ले रहे हैं। सब धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार आपकी सहयोग बनी रहे। विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, परीक्षा परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। इस वर्ष भी महेश गुप्ता 10वीं में टॉप 10 में जगह बनाया, बड़े गर्व की बात है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री मोहित सतपथी नगर पंचायत उपाध्यक्ष को कि उन्होंने अपने पार्षद निधि से हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक मंच के हेतु 2 लाख रुपए की घोषणा की। उनका हम आभार जताते हैं। और पुनः जितने भी शिक्षक, पालक और बालक इसमें भाग लिए हैं तो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार सबका सहयोग, आशीर्वाद, शुभकामना मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभिनव परिवार की ओर से देश को, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने वाले कुछ झांकियां फैशन शो लेकर नन्हे मुन्ने बच्चे अभिनव विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से, दोनों से ही प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले नर्सरी से प्रवीण प्रधान, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए, इसके बाद लोकेश कंसारी किसान के रूप में, जो कि देश का अन्नदाता कहा जाता है, किसान के ही रूप में नर्सरी से तिलक गुप्ता, छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, उस किसान को दर्शाने वाला फैशन शो। PP2 से गजेंद्र गुप्ता एक कृषक के रूप में, विनाश गुप्ता कृषक के रूप में। कक्षा 4 से सबका मालिक एक, साईं बाबा को दर्शाने वाली कुमारी आशु सतपथी। इसके बाद स्वयं पंडा भगवान कृष्ण के रूप में फैशन शो में प्रस्तुत होते हुए सौरभ गुप्ता, इनके साथ पीयूष सिदार इंडियन आर्मी, आशुतोष पंडा चाचा नेहरू के वेश में, ओम गुप्ता एक चिकित्सक जिन्होंने इस वैश्विक महामारी में अपने तन मन को झोंक दिया पूरे राष्ट्र के लिए, उस डॉक्टर को दर्शाने वाले ओम गुप्ता। दूसरी से UKG से श्रुति सड़ंगी मां दुर्गा के वेश पर, कक्षा 2 से आराध्या भोए परी एंजल के रूप में दिखते हुए
PP1 से एक समूह फैशन आधुनिक लड़के लड़कियों को दर्शाने वाला, नर्सरी से स्वरा गुप्ता मॉडर्न हुडी, और नर्सरी से सरजाना सिदार संबलपुरियन टुकेल के भेष में ये हमारे फैशन शो में बच्चों ने वर्चुअल माध्यम से प्रस्तुत करते हुए वार्षिक स्नेह सम्मेलन अभिनव विद्या मंदिर परिवार का 2020-21 में, साथ ही अभिनव परिवार के हमारे नन्हे बाल कलाकारों ने विंग वेल, जिसे हम पवन चक्की के नाम से भी जानते हैं, पलक पटेल कक्षा 6वीं ने अपने प्रोजेक्ट में इसको दर्शाया है। Good afternoon all of you. My name is Palak Patel. I read in class 6 and my project name is Windmill. कक्षा पहली से स्मृतिमयी मिश्रा वाटर साइकिल प्रोजेक्ट के रूप में दर्शाते हुए, My name is Shrutimay Mishra. I read in class 1. Now I am going to talk about water circle. When sunrise, the ground water heated and evaporate. This evaporate water became cool on air and make cloud. When this cloud became very much cool, it fall to ground called as rain. Thank you. कक्षा दूसरी से तृप्ति गुप्ता ने आज के समसामयिक सैनिटाइजर को दर्शाया है उन्होंने। Hello friends, my name is Tripti Gupta. I read in class 2nd. Today I am a sanitizer. कहीं भी कभी भी I protected from germs to keep you healthy. Use me after and before eating. Use me after coming from washroom and toilet. Use me after coming from outside. Use me after sneezing. Don't spread germs. Stay away corona. माँ ने सिखाया सबको सिखाओ, एवरीबॉडी यूज मी। खाने से पहले जरा सा हाथ धोना, कभी भी ना भूले हो। घर में हो या बाहर हो या
पानी हो या डेटॉल हो। तो बच्चों, मुझे यूज करना कभी ना भूलें। थैंक यू। कक्षा 6वीं से सत्यरेखा भास्कर ने एटीएम मशीन के बारे में प्रोजेक्ट तैयार किया है। Good morning all of you. Myself Satyarekha Bhaskar from class 6. In science exhibition, I make ATM machine. What is full form of ATM? ATM full form is automated teller machine. Let's see its process. I enter some amount. This is our ATM card. So this is the amount which come, and I also insert money in ATM. Thank you. Have a nice day. और कक्षा 2री से प्रिंस मालाकार ने सोलर सिस्टम बारे में प्रोजेक्ट तैयार किया है। I read in class 2nd. I study in Avinav Vidya Mandir English Medium School, Pusar. Today I am going to tell about our solar system. Our solar system contains 8 planets, the sun and many moons. The sun is the center of our solar system. Sunlight is important for life to survive. All planets revolve around the sun. The first planet is Mercury. Mercury is the smallest planet of our solar system. The second planet is Venus. Venus is the hottest and the brightest planet. It is also called as morning and evening star. The third planet is Earth. Earth is the very beautiful planet. We live on the Earth. The fourth planet is Mars. Mars is the red planet of our solar system. The fifth planet is Jupiter. Jupiter is the largest planet of our solar system. The sixth planet is Saturn. Saturn is the second largest planet. It is also called as ring planet of our solar system. The seventh planet is Uranus. A thick layer of gas covers each planet. The eighth and the last planet is Neptune. Neptune is the blue planet of our solar system. Thank you friends. साथ ही हमारे बाल कलाकारों ने पेंटिंग के माध्यम से कक्षा 6वीं से मयंक प्रधान बटरफ्लाई का पेंटिंग किया है, तो मयंक ने शिव आर्ट का पेंटिंग कर अपने कला का प्रदर्शन किया है। इस तरह से अभिनव विद्या मंदिर अपने स्नेह, श्रद्धा, सम्मान के उद्देश्य को पूर्ति के लिए आज 23वें वर्ष में अपने बाल कलाकारों के साथ पालकों के सामने अपना कला प्रदर्शन करते हुए